भौकाल के लिए 25,000 की खरीदी थी अवैध पिस्टल। नशे में चला रहा था कार, सिपाही ने रोका तो बढ़ा दी स्पीड। जानकीपुरम में अवैध पिस्टल से फायरिंग कर रील बनाने वाले युवक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। पुलिस के रोकने पर खुद को भाजपा विधायक का भतीजा बताते हुए गाली गलौज की। कार भगाने पर सिपाही ने पीछा किया तो कार से टक्कर मार दी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसको गिरफ्तार किया। थाने पर रात भर हंगामा करता रहा। लखनऊ में बात की जाए बदमाशों की या फिर दबंगों की, सभी बेअंदाज हो चुके हैं। उनके अंदर पुलिस का खौफ भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला लखनऊ के जानकीपुरम इलाके का है। रविवार देर शाम पुलिस को सूचना मिलती है कि एक कार सवार असलहों के साथ जानकीपुरम में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस बाकायदा मामा चौराहे पर घेराबंदी करती है। इस दौरान वो कार भी आती हुई जो दिखाई दे रही होती है। पुलिस उसकी घेराबंदी करती है, लेकिन वह पुलिस से बचने के लिए उन पर चढ़ाने की कोशिश भी करता है और उसके बाद भाग निकलता है। इसके बाद पुलिस को वायरलेस होता है, पुलिस आगे घेराबंदी करती है। उसके बाद जो कार सवार होता है कार छोड़कर भाग निकलता है। उसके जो बात की जाए पुलिस की, जो लगातार उसका पीछा कर रही होती है, उसको दौड़ा कर पकड़ती है। हम अगर कार की तस्वीर दिखाएंगे तो आप कार साफ देख रहे होंगे। ये वही कार है जिसका नंबर है UP 32 ES 8800। और बाकायदा इसमें एक खास बात ये दिखेगी कि यहाँ पर आप कार पे साफ देख रहे हैं, लिखा हुआ है विधायक भारतीय जनता पार्टी, यानी कि BJP विधायक। अब ये विधायक कहाँ के हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया है। गाड़ी किसकी है ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो इसके साथ पकड़ा गया है वह एक अपने आप को स्टूडेंट बता रहा है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसके पास असलहा कहाँ से आया। बाकायदा गाड़ी की आप हालत देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड से ये गाड़ी भाग रही थी। और बाकायदा जो पुलिस है, पुलिस उसका चेहरा ना देख पाए, पुलिस से बचने के लिए बाकायदा पूरी गाड़ी ब्लैक फिल्म लगी है। अंदर कौन लोग बैठे थे, कितने लोग बैठे थे, ये भी बाकायदा उन्हें साफ नज़र ना आए। ये देख रहे हैं बाकायदा शीशा ब्लैक, यानी कि हम अगर दूर खड़े हैं अंदर देखना चाहें तो अंदर क्या है, क्या चीज़ें रखी हैं, ये भी नहीं नज़र आएगी। पुलिस को जिस आधार पर सूचना मिली थी, पुलिस ने फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया है, पिस्टल भी बरामद कर ली है। जिस तरीके से आरोपी के द्वारा बताया गया कि यह पिस्टल उसको मड़ियाँव इलाके के रहने वाले सैफ द्वारा बेची गई थी और इसकी कीमत थी 23,000 रुपये। फिलहाल जो घायल सिपाही है उसका इलाज भी चल रहा है। ये कौन है इससे पूछताछ भी हो रही है। गाड़ी पर जो विधायक लिखा हुआ है इसके पीछे का राज क्या है, या फिर बात की जाए कि घटना को अंजाम देकर भागने के लिए, पुलिस से बचने के लिए विधायक लिखा होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। पुलिस इसके खिलाफ कब तक अभियान चलाती है। जो बाकायदा इस तरह के जो गाड़ी पर स्टिकर लगा करके चलते हैं उन पर भी शिकंजा कब तक कसती है, क्योंकि अपराध में कहीं ना कहीं जो बदमाश होते हैं उसका एक बड़ा इस्तेमाल भी करते हैं। जो एक्यूज है, एक्यूज के द्वारा जिससे बताया गया कि असलहा खरीदा गया, आखिर वो कौन है? क्या वो असलहा तस्कर है या फिर उसके पास भी असलहा कहाँ से आया? इस पर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन तफ्तीश कब तक पूरी होती है ये भी एक बड़ा सवाल है। सीतापुर अटरिया निवासी संजय प्रताप का बेटा प्रबल प्रताप जानकीपुरम विस्तार में मां के साथ रहता है। प्रबल प्रताप इलाके में अपनी पकड़ दिखाने के लिए सीतापुर के भाजपा विधायक को अपना रिश्तेदार बता रहा है। पुलिस पूछताछ में बताया कि क्षेत्रीय विधायक पापा के मित्र हैं। उसकी कार चुनाव में भाजपा विधायक के काफिले में चलती थी, तभी स्टिकर लगाया गया था। तो क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? असलहा तुम्हारे पास कहाँ से आया था? कौन दोस्त था? दोस्त नहीं, वो हमसे परिचित थे, वही लेके आए। किसने बेचा था? सैफ क्या करता है? कैसे परिचित हुआ? नहीं, वो खुद हमारे पास आए थे। कितने का खरीदा था? 23,000 का। उसका तुम क्या करने वाले थे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही केवल शौक में लिया था? बुलेट्स भी मेरे पास नहीं। कौन सी पिस्टल है ये? मुझे नॉलेज नहीं। तुम्हारे साथ और कौन रहता है? माता पिता रहते हैं। कल गाड़ी पुलिस के ऊपर क्यों चढ़ाई थी? चढ़ाई नहीं थी, सिविल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, तो उनके ऊपर चढ़ाते हुए जाओगे? नहीं, वो सब सिविल में थे। मुझे लगा कि कोई बाहरी है, मैं जान नहीं पाया थी पुलिस। नहीं तो जब पुलिस रोक रही थी तब भी भाग रहे थे? गाड़ी से फिर उतर के क्यों भागे थे? नहीं, तुरंत सब लोग वहीं पे आए तो पकड़ लिए थे, मैं फिर सीधे भाग गया। पुलिस की गाड़ी पर भी तो टक्कर मारे थे? ये सब जब तक ब्रेक लिया तब तक वो लग गया, एकदम से गाड़ी आगे आई पुलिस की, तब मैंने गाड़ी रोकी। घर पे मालूम है असला रखते हो? नहीं सर।
कार को किसी पुलिस वाले ने न रोकने पर स्टिकर उसने नहीं हटाया। इसी दौरान मड़ियाओं में सैफ नामक युवक से मुलाकात हुई। उससे 25,000 की पिस्टल खरीदी, जिसको साथ लेकर चलने पर लोगों में पकड़ बनने लगी। इसी दौरान रील बनाने लगा। उसको पिस्टल दिखा करके भागा है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव होती है और जो गाड़ी का नंबर बताया जाता है उसको ट्रेस करने का प्रयास करती है। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आती हुई दिखाई देती है। पहले जो SSI हैं उनके द्वारा गाड़ी को रोका जाता है, पर वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार होने के कारण अगर वो मौके से नहीं हटते तो शायद उनको दबा करके वो गाड़ी आगे निकल जाती। इसके बाद फिर अगला जो मामा चौराहा है वहाँ पर इसको रोकने का, इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ओवर स्पीडिंग कारण वो निकल जाता है आगे। और फिर उसके बाद हमारे एक सिपाही था जिसका नाम आशीष यादव था और दूसरा सिपाही है जिसका नाम है संजीव कुमार। ये दोनों सिपाही अपनी अदम्य साहस दिखाते हुए इसको गाड़ी का पीछा करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं और गाड़ी का जो विंडो सीट होती है, विंडो साइड होती है, उसको पकड़ते हैं। और ये व्यक्ति लेकिन फिर भी नहीं रुकता है और काफ़ी दूर तक इन लोगों को घसीटता हुआ ले जाता है। अंततः ये गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और फिर ये गाड़ी रुकती है। जब इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका नाम प्रबल प्रताप सिंह है। ये मूलतः रहने वाला जनपद सीतापुर का है और इसके पिता किसान हैं और ये इसने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ये इस तरह के असलहे रखने का इसको शौक़ है। इसने भी हाल में ही ये जो इसके पास से एक गैर कानूनी एक हथियार भी बरामद हुआ, जिसके बाबत इससे पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसने बताया कि अपने एक मित्र से इसने ये असलहा ख़रीदा है। उस मित्र के ऊपर भी दबिशें लगातार पड़ रही हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जो हमारी जिस टीम ने साहस का कार्य किया है उन दोनों कांस्टेबल्स को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और इनको 1,000 का नगद इनाम हमारी तरफ से दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 307 7 CLA आर्म्स एक्ट शामिल है और जो मुलजिम है उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये जो गाड़ी पर ब्लैक फिल्म थी और बीजेपी का जो स्टिकर विधायक लिखाया हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ कहें? क्या पुलिस से बचने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरीके का काम किया गया अपराध को अंजाम देने के लिए? हाँ, एक मोटिव जब इससे पूछताछ की गई डिटेल में तो इसने बताया कि जो इसका फादर जो था वो जो वहाँ पर सिधौली विधानसभा पड़ती सीतापुर में, वहाँ पर कन्वेसिंग के दौरान ये स्टिकर लगाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में कन्वेसिंग के दौरान लगाया था। उसके बाद इसने इसको हटाया नहीं, बिकॉज इससे इसको एक प्रोटेक्शन मिलता था और इसको लगता था कि अगर ये स्टिकर लगा रहेगा तो पुलिस हमारी गाड़ी चेक नहीं करेगी। तो इसलिए इसके विरुद्ध भी जो आवश्यक कार्रवाई, गाड़ी सीज कर लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इसके खिलाफ कुछ अभियान भी चलेगा इसके तहत, जैसे गाड़ियों पर लगातार विधायक और झंडे लगे रहते हैं, ब्लैक फिल्म होती है? एग्जैक्टली, जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई गाड़ी पाई जाती है तो वजह जिसकी भी गाड़ी हो, हम लोग उसका नियमता चालान भी करेंगे और सीज भी करेंगे। DCP SM कासिम आब्दी ने बताया कि प्रबल प्रताप नशे में कार चला रहा था। भवानी चौराहे के पास एक टेम्पो में टक्कर मार दी। सिपाही आशीष यादव ने भिठौली चौकी तिरहा होते हुए जानकीपुरम थाने तक पीछा किया। थाने के सामने दरोगा प्रमोद कुमार ने फोर्स के साथ कार रोकने की कोशिश की। उसके स्पीड बढ़ाने पर सिपाही प्रमोद ने कार की खिड़की पकड़कर दौड़ लगा दी। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद प्रबल को गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना में सिपाही चुटेल हो गया। उसके खिलाफ 7 CLA समेत अवैध असलहा और सरकारी कार्य में बाधा डालने में FIR दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत न्यूज।